शांति। आज 23/6/2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को ये बात बता रहे हैं कि मैं अपने चैतन्य बगीचे को देखता हूँ। जितने भी सेवा केंद्र हैं वह सभी चैतन्य बगीचे हैं और बागवान स्वयं शिव बाबा हैं और माली जो सेवाधारी टीचर्स हैं वह माली हैं और फिर जो बाबा के बच्चे प्रतिदिन क्लास करते हैं वह है बाबा के सुगंधित फूल और उन फूलों में भी कुछ कुछ माली बन जाते हैं। तो वैरायटी ये बगीचा बाबा कहते तुम बच्चों को मैं फूल बना रहा हूँ, खुशबू भर रहा हूँ। तुम्हारे में अभी कोई भी प्रकार का कांटा वह नहीं रहना चाहिए और जिनके अंदर कांटा है अर्थात विकारीपन है उन्हें बाबा के आगे आना नहीं चाहिए और बाबा के आगे भी पहले कांटों को फूल बनाने का खुद पुरुषार्थ करें और जब वो फूल तैयार हो जाएं तब बाबा के पास लेकर के आएं। बाबा ने ये भी बात कही कि मैं तुम बच्चों को 3 वरदान देता हूँ। एक है एवर हेल्दी बनने का, दूसरा एवर वेल्दी बनने का और तीसरा एवर हैप्पी बनने का। और ये तीनों वरदान संगम युग पर ही देते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम मेरे वरदानी बच्चे हो और जब वरदानों को प्राप्त करते रहते हो तो अन्य आत्माओं को भी वरदान दे सकते हो। इसलिए अपनी खुशबू को बढ़ाओ और खुशबू को बढ़ाने का आधार तरीका है याद की यात्रा। याद की यात्रा से बदबू समाप्त होगी, कांटापना समाप्त होगा, विकर्म विनाश होंगे और आत्मा सुगंधित पुष्प बन जाएगी। और जब इस ईश्वरीय परिवार में आएंगे, संगठन में आएंगे तो वैरायटी खुशबू वाले पुष्प उनका एक गुलदस्ता तैयार हो जाएगा और वो बाबा को दिया जाएगा। तो बाबा अपने वैरायटी बच्चों को देख देख करके बहुत खुश होते हैं और फिर दिल से और दुआएं देते हैं कि बच्चे और आगे बढ़े। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने, शुद्ध भी खुशबूदार भी। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। जब बाप दादा आए सभा में, मधुबन की सभा में, तब कांटों को लेकर के नहीं जाना है। प्रश्न है जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? सभी कर रहे हैं याद की मेहनत।
याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा। अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है, लौटना है परम धाम अपने घर। फिर आना है खुशबूदार फूलों के बगीचे अर्थात स्वर्ग में। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, स्वयं शिव बाबा बैठे हैं, माली भी बैठे हैं, सभी टीचर्स भी बहुत ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुन रही हैं, सुना रही हैं। फूल भी बैठे हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले खुशबूदार फूल हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, ये तो वैरायटी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, इनको माली या फूल कैसे कह रहे हैं। बागवान, फूल आदि ये सब क्या है, लोगों को हैरानी होगी। ऐसी बातें कभी सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो बागवान की वैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाबा यहाँ आए हैं बच्चों को यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो कि हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे, कितना बुद्धि दूर जा रही है, कितना हम सतो प्रधानता के समीप आ गए हैं, ये चेक करें। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं। सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी, याद से ही खुशी भी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे ही है। हर एक बच्चा अपने को जानता है कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार बन फिर औरों को भी बनाते हैं। ये गाया ही जाता कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। मुस्लिम्स लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है और वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो है नहीं कि कोई अल्लाह कोई फूल उठा कर देते हैं, परंतु जैसी जिसकी बुद्धि में है वैसा उन्हें साक्षात्कार भी हो जाता है। उन्हें साक्षात्कारी ऐसा होता है कि अल्लाह आया और मुझे फूल दिया। यहाँ साक्षात्कार की कोई बात नहीं है। बाबा इन साक्षात्कार के आधारों के आधार से कोई रिजल्ट नहीं बताते। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है, परंतु वह है भक्ति मार्ग।
भक्ति को आधा कल्प चलना ही है। ज्ञान तो भक्ति में है ही नहीं। वेदों आदि का भी बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो ये सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, कितनी मूर्तियाँ, कितने मंदिर, कितनी पुस्तकें, विस्तार तो बहुत है। बड़ा झाड़ है और ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो, ये तुम्हारा बगीचा है। या कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण परिवार में कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकारी कोई है ही नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटे हैं कलयुग में, और तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसमें कांटे कहाँ से आए? अगर कोई कांटा बैठा है, आ जाता है, तो अपने कोई नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना। इंद्रप्रस्थ में तो कोई कांटा आ ही नहीं सकता। अगर आते हैं तो स्वयं को स्वयं ही श्रापित करते हैं। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली तुम ज्ञान परियां हो। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि अनेकों नाम हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं। परंतु ये कौन थे? ये 9 रतन कौन थे? ये परियां कौन थी? ये किसी को भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते तुम मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है। 84 का चक्कर भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाबा ने समझाया है 84 लाख नहीं, तुमने तो 84 जन्म लिए हैं। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवानुवाचे बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं। हाँ, माया के तूफान तो फूलों को भी लगेंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देती है। फिर पछताते हमने क्या कर लिया, हमारी तो की कमाई ही झट हो गई। ये है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। तो इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब देखने जाते हैं। या तुम्हारे पास कोई देखने तो बाहर से नहीं आते हैं। है तो ये भी वंडरफुल बगीचा। मुगल गार्डन को देखने के लिए तो जाते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं चैतन्य वैरायटी खुशबू वाला बगीचा है और इसका बागवान स्वयं भगवान है, ये किसी को मालूम ही नहीं है। तुम कांटों को क्यों अपना मुंह दिखाओगे? गायन बिये मूत पलीती कपड़ धोए, बाबा को जप साहेब तो सुख मिले। ब्रह्मा बाबा को ये सुखमणि ग्रंथ साहेब
सब अखंड पाठ वो करते थे, सब याद था। 8 वर्ष के थे तो पटका बांधने लगे। रहते भी मंदिर में थे। ब्रह्मा बाबा की बात है, मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। और अभी समझते हैं, उस समय भले सब याद था लेकिन अर्थ नहीं समझते थे। और अब समझते हैं ये मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। इस समय बाबा अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, अस्वच्छ को स्वच्छ बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। महिमा सारी शिव बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं, बच्चे अच्छे अच्छे फूल ले आओ। बाबा से मिलाने के लिए भी अच्छे फूलों को लेकर आओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे तो ज़रूर वह खुद अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे, तो गोया खुद तो गुलाब के फूल हो गए ना, तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। अगर ऐसा कहते हैं तो बाबा खुश होकर के कहते हैं, अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। कहते हो कि हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो अच्छा ठीक है बनो। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, अर्थात ये बात सच्ची हो जाए। पर अब तुम सदा गुलाब बन के दिखाओ। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला ही बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं। ये वजीर तो तब जरूरत पड़ते जब पतित बन जाते हैं। भारत की बात है, और कोई खंड की बात नहीं है जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हों। यहाँ ही दिखाया जाता ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। तो वह डबल ताज वाले पूज्य और सिंगल ताज वाले पुजारी। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज वही ये भारत ही था, और उसके लिए ही तुम पढ़ते हो। पैराडाइज जाने के लिए ही तुम ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान आए हुए हैं, माली भी नंबरवार बहुत हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे तो नहीं हैं, कांटे तो दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, तुम भी किसी को दुख नहीं दे सकते। बाप है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाबा इतना मीठा है, दुख हरता सुख करता है, तो इसलिए बच्चे बाबा को बहुत प्यार करते हैं। बाप भी बच्चों को लव करते हैं। ये पढ़ाई है। बाप कहते मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ते हैं, ब्रह्मा भी पढ़ लेते हैं। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बन जाएं। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परमात्मा, वह अथॉरिटी है।
ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता, सारे समुद्र को स्याही बनाओ, सारे वृक्षों की लकड़ी को काटकर कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ। यहाँ तक विद्या की देवी सरस्वती माँ भी यदि उस प्रभु के गुण लिखने लगे तो लिख नहीं सकती। अनगिनत गुण हैं, फिर फूटने वाला नहीं है, गुण भी कम होने वाले नहीं हैं। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वह कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं कि पंडित बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, बहुत पहुंचा हुआ है, इसने भी बहुत वेद शास्त्र कंठ किए। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से वह अध्ययन कर लेते हैं। जब वेदों शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में फिर वो श्लोक आदि सहज याद हो जाते हैं। जैसे शंकराचार्य को सारे शास्त्र याद हो गए 7 वर्ष की उम्र में ही, क्योंकि पिछले संस्कार आत्मा साथ लेकर के आती है। तुम ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाते हो सतयुग में, परंतु जो पढ़ाई की रिजल्ट है, पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई अंदर में गई, पढ़ाई के रिजल्ट तुम साथ में लेके जाते हो, अपनी डिग्री अपने सर्टिफिकेट साथ में लेके जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालोगे। ज्ञान थोड़ी ले जाओगे जो किसी को सुनाओ, वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। बाबा कहते तुम आगे बढ़ो, होशियार बनो, पर माया भी तुम्हारा पीछा करना छोड़ेगी नहीं, वो भी कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी करेंगे। भले शक्ति है नीचे गिराने की, पर नीचे गिराने वाले की शक्ति की महिमा थोड़ी करते हैं। वह तो दुख देने में शक्तिमान है, बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है, इसलिए उनकी महिमा है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इसका भी मालूम तो होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। ये किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया, नाम निशान सब गुम कर दिया और श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में बिलवड बाप की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। दोनों का पार्ट अलग, दोनों की महिमा भी अलग है। वह निराकार, शिव बाबा निराकार, वह साकार है। वो सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, पवित्र आत्मा है, और ये निराकार परमात्मा है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण हैं तो फिर अवगुण भी होंगे। जो सर्वगुण संपन्न आत्मा बनी वो पुनर्जन्म लेते लेते अवगुण वाली भी बनेगी। इसलिए बाप की महिमा
अलग है, सदा गुणों का सागर है, सदा शिव कहलाता है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं। हम भी आत्मा अकाल मूर्त हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त का ये ब्रिकुटी तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त। काल तो शरीर को खाते हैं या अकाल मूर्त को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। शिव बाबा को बुलाते ही नहीं। इसलिए गाते, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को हो। और सतयुग में तो कोई सिमरण करते ही नहीं, भूल जाते हैं। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे कि अभी हम सत्संग में जाते हैं। लौकिक में पिता बड़े हो जाते हैं तो वानप्रस्थी बन जाते हैं। तब बच्चों को कहते हैं कि हम जा रहे हैं, तो हमको खाने के लिए भोजन आदि या धन सामग्री बेचते रहना। अब ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा बच्चों की पालना करते हैं, लायक बनाते हैं, वर्षा देते हैं, पर ऐसा नहीं कहते कि मुझे कुछ भेजते रहना। शिव बाबा तो अभोगता हैं। ये तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे हमारे लिए खाना भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना। अब ये भी बाबा समझ दे रहे हैं कि लौकिक बच्चों का तो ये फर्ज है, कर्तव्य है कि पिता बड़ी उम्र में हो जाएं तो पिता की केयर करें, पिता की संभाल करें। चाहे उन्हें दवाई चाहिए, चाहे भोजन चाहिए, चाहे कोई भी आवश्यकता की सामग्री चाहिए, उन्हें मॉरल सपोर्ट चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर वो खाएंगे कैसे अगर बच्चे नहीं उनकी केयर करेंगे। ये तो बाप कहते, शिव बाबा तो कहते, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके। अब वह तो देहधारी, तो उन्हें अगर बच्चे नहीं पूछेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोगता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पार्ट ही बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में तो शिव बाबा का पार्ट ही नहीं है। बाबा बड़े आराम से परम धाम में रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता द्वापर युग में, फिर अनादि ड्रामा बना हुआ है, तब भक्तों की पुकार बाबा सुनते हैं, जो राज बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं तो आराम करता हूँ और तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल। दुनिया में एक भी फूल नहीं है। रात दिन का फर्क है तुम्हारे और दुनिया में। वह रात में, तुम दिन में हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं, अर्थात कांटों से फूल बना रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं।
बाबा क्या कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो और कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है। शिव बाबा इतना अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। भाई बाबा दुख ले लो, हमें सुख दे दो। हमारी पुरानी दुनिया की सामग्री ले लो और 21 जन्मों के लिए सुख की अच्छी क्वालिटी की सामग्री दे दो। इन जैसा दान कोई होता नहीं, वह है ही सुख देने वाला। बाप कहते भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की भी। अब बाप बैठ समझाते मैं क्या क्या करता हूँ। साक्षात्कार भी कराता हूँ, भक्ति का फल भी देता हूँ और बच्चों को आकर ज्ञान भी देता हूँ, निष्काम सेवा करता हूँ। आगे चलकर और समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाओगे। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है। भले सब कुछ ड्रामा में नूंद है और फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए तो चेतावनी देते रहते हैं। बाप कहते मुझे याद करो। बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करोगे। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं इनसे डरो मत। बहुत गंदे गंदे संकल्प भी आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाबा कहते गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर हैं फिर तो प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, तो पुरुषार्थ भी करना है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरे ही 21 जन्मों के लिए राजधानी तैयार हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरी बात, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, उसको खत्म कर देना है। वरदान। न उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले, त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भाव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का
त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, उन्हें जीवित करो, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति रहे, ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन: न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। जब चाहे न्यारे बने और जब चाहे अधिकारी बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं, यही बंधन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की मीठी याद में।
विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी